जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। डॉक्टर साहिबा, आखिर क्या हुआ है? ऐसे अचानक क्या हो गया? बैठो। अभी तुम मुझे बताओ, ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से इनका बीपी शूट हो गया? इस उम्र में इनका बीपी शूट होना खतरनाक है और मैंने तुम्हें कहा भी था कि एम्बुलेंस बुला लो। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन इन्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। सीनियर आंटी, बात यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए बस मैंने आप लोगों को कॉल करके बुला लिया। बेटा, मैंने इनको दवाई तो दे दी है, लेकिन इनका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी जब ये होश में आ जाएंगे तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाबा, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पे आ जाए ना। अमजद, आप कैसा फील कर रहे हैं? आप प्रोफेसर साहब, आंखें खोलें। आपकी तबीयत कैसी है अभी? आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं आपकी बहन की दोस्त हूँ। बहन तो बहन होती है, उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहिबा, वो बात ये थी कि मैंने इन्हें रईसा बाजी और वसीम के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और इन्होंने वो सब जानने के बाद उन दोनों को घर से निकाल दिया। अच्छा, तभी इनकी तबीयत खराब हुई। जाहिर सी बात है, बहन है, तकलीफ तो होती है ना। यही बात, मुझे भी इसी बात का अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास वाहिद वो ही रिश्ता रह गया था। नहीं, वाहिद रिश्ता वो नहीं था। रिश्ता तुम हो, तुम्हें ही इनके साथ रहना है। ये तुम्हारे साथ ही हैं। डॉक्टर साहिबा, अब तो इनका बीपी नॉर्मल है ना? हाँ, मैंने इन्हें अभी इंजेक्शन दिया है ना सुकून का, सो जाएंगे आराम से। हम लोग बाहर चलते हैं, जब तक ये आराम कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय भी बना लेती हूँ। मेरी वजह से बहुत परेशान हूं, उदास कर दिया तूने। तेरे शौहर की बीमारी ने मुझे और तेरी माँ को बहुत परेशान किया। उसकी ड्रिप खत्म हो जाए तो फिर उसको अस्पताल लेकर चलते। वैसे अभी तो इनकी हालत काफी बेहतर है। बेहतर है कि हम इन्हें नहीं लेके जाएं।
फर्स्ट एड दे दी है, इंशाल्लाह आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना मैं वसीम और रईस अब्बाजी के बहकावे में आती और ना ही ये सब कुछ होता। मामा, ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गए हैं। आपको पता है, जिस वक्त वो बेहोश हुए थे ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पांव तले किसी ने जमीन निकाल ली हो और सर पे से आसमान, और मैं गिरी चली जा रही हूँ। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी उस वक्त। अल्लाह साईं ने तेरे शौहर को नई जिंदगी दी, शुक्राने की नफल अदा कर। बेशक बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ने उन्हें एक नई जिंदगी दी और मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। क्योंकि इससे पहले जिन मुश्किलात में मैं थी, जो मैं देख रही थी, अब मैं उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुकी हूँ। अब मैं बहुत पुरसुकून हूँ, लेकिन अमजद की वजह से बहुत परेशान हूँ। अल्लाह साईं करम करेगा। अब मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी कायनात मिल गई। मेरे पास जिंदगी में पहले अमजद थे और मुझे लगता था बस वही है मेरे पास और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब तो मुझे आप दोनों भी मिल गए हो। मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आंटी, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या बोलूँ, खाला, फुप्पो, अमजद के सामने। देखो, तुम मुझे जो भी कहो, तुमने मुझे आंटी कहा था, आंटी कहो। रिश्ते ज़बान के नहीं, दिल के होते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में आए ना, तो बहुत मामूली सी बात थी। जब मैंने नेमत को और शहज़ादी को अपने घर में रखा, जिस तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया, संभाला, और जिस तरह अपनी जान निछावर करके मेरा ख्याल किया, एक भाई ही कर सकता है। और आज मैं लोगों को फ़ख्र से कह सकती हूँ कि ये मेरा भाई है। और शहज़ादी मेरी सहेली नहीं, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। तुम्हारी माँ से अच्छी मेरी कोई सहेली ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात? रईसा ने तुम्हें खरीदा था डायरेक्ट तुम्हारे माँ बाप से? हाँ, वो हमारे घर आई थी, साजदा लेकर आई थी उसे। साजदा थी एक नागन, मेरी रिश्तेदार। किसके जरिए आई थी? ये तो मैं नहीं जानता, पर कमरू को पता होगा। उसी ने हमको बताया था कि मेरी कशो कराची शहर में है। उसको पता होगा कौन लाया था उसे। दवाई खा ली तूने? हाँ, खा ली। इतनी परेशानी में भी तुझे दवाई खाना याद रहा? अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जिंदा रहना चाहती हूँ मैं। तुझे पता है ना, मैं अपनी कशियों के लिए जिंदा हूँ। चलो, अच्छी बात है, तूने इस बात को तो समझा। तुझे इतना खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। खुश तो हूँ बहुत नेमत, पर जब कशियों को देखती हूँ ना उसके शौहर के साथ, दिल कट जाता है मेरा। मैंने सोचा था जब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी ना, तो अपने हाथों से उसको लाल भरा हुआ जोड़ा पहनाऊंगी, उसको
हार पहनाऊंगी, बुंदे पहनाऊंगी, फूल गजरे सब लगाऊंगी। तुझे याद है हम मेले में गए थे? याद है मुझे। वहां से मैंने अपनी कशु के लिए झूमर और बिंदी ली थी। पता है मुझे। और वो ना मैंने थैली में बांध के पेटी में रखी है, हाथ नहीं लगाया आज तक। अब तक तो वो काली हो चुकी होगी। हाँ, लोहा है ना, संग लग गया होगा। जैसे इंसान खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमने भी एक गलती की है ना, और हमारी छोटी सी गलती से हमारी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। इतना बूढ़ा शौहर है जैसे जैसे मेरे बाप की उम्र का। हाँ तो तेरी सही है, लेकिन देख हमारी कशु से कितना प्यार करता है, कितना मान देता है उसको। एक मर्तबा भी उसने हमारी कशु को झूठा नहीं कहा और ना ही अपनी बहन को सच्चा कहा। ये बात तो ठीक है तेरी, जैसा भी है हमारी कशु को इज्जत और मान बढ़ा देता है। इंसान सालों साल लगा देता है इज्जत कमाने में। ये जो पैसा है ना, यहाँ नहीं जानी चीज है, आज है कल नहीं। कोई भी इंसान फाके से नहीं मरता, लेकिन जिल्लत से मर जाता। ये इतनी मुश्किल बातें मत किया कर मुझसे, मेरा कलेजा मुंह को आता है। चाहे हम कितना भी खुश हो जाए, पर सच तो ये है कि उसका शौहर 75 साल का बुढ़ा आदमी है, जैसे उसकी नानी दादी की उम्र का। पर पता है, मैं ये सोच के सब्र कर लेती हूँ कि इसमें भी अल्लाह की मसलिहत होगी। यकीनन मसलिहत है। अल्लाह के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो करता है वो सही है, और वो जो नहीं करता वो उसकी मर्जी है। इंसान सारी जिंदगी सही और गलत की कश्मकश में फंसा रहे। अल्लाह साईं ने इंसान को ताकत दी है कि वो सही और गलत में फैसला कर सके, और अल्लाह साईं का शुक्र है हमारी कशु ने सही का फैसला किया और गलत को नहीं अपनाया। चल शहजादी, मैं शुक्राने के नफल पढ़ लूं। आज कशु को उसके शौहर के साथ देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हो। तुझे याद है जब हमारा निकाह हुआ था, तब भी मैंने शुक्राने के नफल पढ़े थे। नेमत, आज मैं अपनी बेटी के निकाह के शुक्राने के नफल पढ़ना चाहती हूँ। तैयार हो क्या राजा? वजू कर ले, मैं तेरा इंतजार करता हूं। कश्मीर, जी अमजद। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि आप ही इतना परेशान हो गए कि मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, खामोश रहो, मेरे पास बैठी रहो बस। मैं यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर को बुलाया? जी बुलाया था डॉक्टर को।
ये वही डॉक्टर है ना जो रईसा की दोस्त? जी, ये रईसा बाजी की सहेली हैं। आपको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मैंने इन्हीं को बुला लिया था। अच्छा 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 अच्छा। दरअसल जो परेशानी में करीब होता है वही याद रह जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या छोड़ो, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालें, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि परेशानी में डॉक्टर जीनत पहले क्यों याद आई? वो मैं इनसे मिलकर आई थी ना अभी, तो मुझे बस पहला ख्याल इन्हीं का आ गया, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। क्यों, आपको कुछ गलत लग रहा है? मैंने गलत और सही इसमें फर्क खत्म कर दिया। कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ठीक है। मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है। बीपी हाई में अंडा देते हैं कि नहीं पता नहीं, जीनत आंटी से पूछती हूँ। वालेकुम सलाम। बोल कशमाला, क्या हाल है तेरे? अम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर साहिबा का नंबर नहीं है मेरे पास, मुझे उनसे बात करनी थी। डॉक्टर साहबा का नंबर तेरे फोन में नहीं है? पर तुझे क्या बात करनी है उनसे? हाँ अम्मा, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे उनसे ये पूछना है कि अमजद को अंडा खिला सकते हैं या नहीं। नहीं, अब इतना तो मुझे भी पता है कि तू अंडा नहीं दे सकती खाने के लिए। अब सोचना मैं क्लिनिक जाऊं, डॉक्टर साहबा से ये बात पूछने के लिए उनको परेशान करूं। इतना तो मुझे भी पता है कि अंडा, तली हुई चीजें, तेज नमक, बड़े का गोश्त नहीं दे सकते। और मेरी मान तो अपने शौहर को ना किसी अच्छे अस्पताल में ले जाके इलाज करवा। अम्मा, मेरे शौहर का नाम अमजद है। पता है तेरे शौहर का नाम अमजद है, पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। इतनी बड़ी उम्र का है ना,
पता नहीं लगता कि नाम लूं क्या कहूँ। अमजद बड़ी उम्र के है ना, इसलिए अजीब लगता है। अरे नहीं पगली, अजीब नहीं लगता, बस बड़ा है ना तो समझ नहीं आता कि नाम लूं, जी लगाऊं, क्या कहूं। अम्मा कसम से इस वक्त जो आपको हंसी आई है ना, ऐसा लग रहा है दिल से आई है। देख कशो, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही, बस हंसी आ जाती है मुझे। पर देख ना, अब तू इतनी छोटी सी बच्ची है, वो बुढ़ा अंकल तेरा शौहर है, तो नहीं समझ आता मुझे। आप बस नाम ले लें और कुछ ना बोलें, ठीक है? मैं अभी ना फोन रखती हूँ, मुझे अमजद को नाश्ता भी देना है। चलिए बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, किससे बात हो रही? वो असल में मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा वो यार बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को। मैं आपको अंडा तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं अभी आपके लिए दलिया बना के लाती हूँ। कुछ भी ले आओ, मगर बस ले आओ, ठीक है? ठीक है ठीक है, ये हाँ।